हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, हम आपके साथ जो आप चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है चर्चा, यानी कि मंथली राशिफल, और मई 2023 को लेकर के है ये चर्चा मासिक राशिफल की। और इसके द्वारा हम आपको बताने की हमारी कोशिश रहेगी कि ग्रहों की स्थिति जो गोचर में होगी मई 2023 में, उसके आधार पर आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स नेगेटिव या पॉजिटिव मिलने की संभावना अधिक रहेगी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड्स में। इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, ये एक तरीके से जो अभी इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो सिंह लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करने वाले हैं। बताएंगे कि आप सिंह लगन राशि के जातकों का मई 2023 कैसा रहने वाला है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि ये लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है पूरी तरह से। तो साथियों देखिए, जैसा भी हम आपको बताया करते हैं, जब भी ये राशिफल की बात होती है, राशि परिवर्तन की बात होती है कि भाई इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो हम अपनी ओर से तो बताते नहीं हैं। ये तो आपको समझ लेना चाहिए। ये जो हम स्थिति होती है ग्रहों की गोचर में, अब वो अच्छी स्थिति है तो अच्छी बातें निकल करके आती हैं, अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनती है जातकों को और सबको, हमको भी, आपको भी। और अगर ग्रहों की स्थिति कहीं गड़बड़ है, खराब है या कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से फिर उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ही हम लोगों के जीवन में हमें मिलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सरल सी बात है, सीधी सी। लेकिन हम हमेशा जब भी राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं आपके साथ, तो ये बात हम हमेशा आपसे बोलते हैं, ये तो ग्रह हैं। कोई ग्रह अच्छी पोजीशन में रहेगा, कोई ग्रह खराब पोजीशन में, कमज़ोर स्थिति में भी रहेगा। कुछ अच्छे योग बनेंगे, कुछ गलत योग भी बनेंगे, ठीक है, कुछ दोष भी बनेंगे ग्रहों के द्वारा। तो ये तो अच्छे बुरे परिणाम जीवन में मिलते रहेंगे। लेकिन अगर हमें इन परिणामों का पहले से एहसास हो जाए कि भाई हमें इस प्रकार के रिजल्ट्स आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, तो एक तो व्यक्ति क्या होता है कि जब उसको पहले से ही पता होता है तो वो सचेत हो जाता है। मान लीजिए कि अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रोड पर हैं, और हमको पता हो कि 2 किलोमीटर के चलने के बाद कुछ इस तरीके का वहाँ पर रोड पर है कि अगर हम ध्यान नहीं दिया तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि वहाँ पर मान लीजिए रोड की रिपेयरिंग हो रही है या कोई दूसरा बात है, तो हम पहले से ही अगर हमको पता होगा, और नहीं पता होगा तो हम गाड़ी को स्पीड में ले जाते रहेंगे, और फिर क्या होगा कि अचानक एकदम ब्रेक लगाना पड़ेगा गाड़ी में। उससे एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है कि अचानक अगर आपने तेज़ गाड़ी को ब्रेक लगा दिए तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो भी पीछे से ठोक सकती है, बहुत रिस्क हो जाता है। तो इसीलिए इन राशिफल का यही फ़ायदा है, यही एक एडवांटेज है कि हमको एक पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है कि हमको अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जहाँ पर हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना नहीं है साथियों, तो उसके लिए हम आपको रेमेडीज़ देते हैं, बहुत छोटी, सरल और आसान रेमेडीज़। तो हमें वो कर लेनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, खराब तो कोई चाहेगा ही नहीं। तो खराब को कम करने के लिए या दूर करने के लिए फिर उपाय भी करने होते हैं। तो उपाय तो फिर हम ही करेंगे ना। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो उपाय भी हमें ही करने हैं। हमारी जगह कोई दूसरा उपाय करेगा तो ये तो हो नहीं सकता कि उपाय वो करेगा और उसके बेटर रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। ये तो कभी नहीं होता, कभी होता भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। अगर मान लीजिए तकलीफ़ हमें हो रही है तो इंजेक्शन तो हमारे ही लगेगा ना, दूसरे व्यक्ति को तो इंजेक्शन नहीं लगेगा, टीका नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई टीका उसके लगा दो, आराम इनको हो जाएगा। तो वही बात है कि जिसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने ग्रहों के कारण, उन्हीं को ही उपाय भी कर लेना चाहिए जो हम बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ से दूर हों। तो आइए साथियों, पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं कि इस मई 2023 में, यूँ तो आप हमारे ठीक पीछे
जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आपकी सुविधा के लिए कराया है, ये चार्ट डिस्प्ले हमने। और उस चार्ट में क्या है, ये सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है और इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, किस राशि में, किस भाव में, किस ग्रह के साथ बैठा है, अकेला बैठा है, क्या है, ये सब चीज़ें। लेकिन क्या है, इसके अलावा भी कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस महीने, तो उसकी स्थिति से हम आपको अवगत जरूर कराएंगे संक्षेप में। तो आइए आपको पहले स्थिति से अवगत करा देते हैं सिंह लगन राशि के जो जातक हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मंगल की राशि होती है ये। और ये कहाँ पर है, आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में नवम भाव में, 9th हाउस में। और वहाँ पर 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। और ये योग जो है राहु, सूर्य, बुध और बृहस्पति का है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ अच्छे राजयोग तो बने हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दोष भी बन गए हैं। क्यों बन गए? सूर्य राहु के कारण, राहु और गुरु के कारण, बृहस्पति के कारण। और ये दोष इतने बड़े दोष हैं कि जो राजयोग बने हैं वो भी, उनका प्रभाव भी, अच्छा प्रभाव भी इसके सामने कम है। ये दोष जो है, इनका ही प्रभाव जातक के जीवन में ज़्यादा अधिक रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको हम बार बार बोलते हैं कि हम अंत में आपको रेमेडीज़ देंगे, तो आप प्रोग्राम ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए और रेमेडीज़ जो बताएंगे उनको करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन से भी नेगेटिव जो रिजल्ट्स मिलने की संभावना है वो दूर होगी। तो प्रिय साथियों, मैंने जैसा कहा कि सूर्य, राहु और बुध, बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं नवम भाव में। तो सूर्य अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, अपनी उच्च राशि है इनकी, ये मेष, यहाँ से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में जाएंगे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब शत्रु राशि है सूर्य की, क्योंकि शुक्र की राशि है और ये दशम भाव में है वृषभ राशि। तो सूर्य जाकर के दशम भाव में बैठेंगे और ये पूरे महीने, माह के अंत तक इसी प्रकार बने रहेंगे आपके दशम भाव में, वृषभ राशि में। इसके बाद राहु की बात करते हैं। राहु तो देखिए बहुत समय से अभी अपनी शत्रु राशि मेष में ही है और आगे भी आने वाले कई महीनों तक ऐसे ही रहेंगे, इसी भाव में, इसी राशि में। बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी यूँ तो इस मई के महीने में कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये भी अपने समग्रह राहु और समग्रह बृहस्पति के साथ नवम भाव में, इसी मेष राशि में, उनकी सम राशि है, इसी में ही बने रहेंगे। हालांकि इनकी अभी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, वो इसलिए है कि अभी ये अस्त भी हैं और उल्टी चाल भी इनकी है। लेकिन क्या होगा कि 10 मई को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, राइज कर जाएंगे और 15 मई को पूरी तरह से ये फिर सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। तो 15 तारीख तक जाकर के 15 मई तक इनकी स्थिति अब से बेहतर हो जाएगी जो आज है। गुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति मार्गी और उदयावस्था में है, अपनी मित्र राशि मेष में है, लेकिन क्या है कि समग्रह राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो इससे चांडाल योग बन गया। ये बहुत ही एक बड़ा दोष है ज्योतिषीय, ये अच्छा योग नहीं कहलाता है। ये जातक के जीवन में बहुत सारी परेशानियां पैदा कर देता है। तो बृहस्पति भी कहीं जाने वाले नहीं है पूरे महीने, वो भी मई के महीने में मेष राशि में ही रहेंगे, अपनी मित्र राशि में। बुध और राहु के साथ ही बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। अब आपसे बात करेंगे शनिदेव को लेकर के कि देखिए शनिदेव जो है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। 11 नंबर उनकी अपनी राशि है, ये कुंभ राशि कहलाती है, उसके लॉर्ड हैं ये। तो ये अपनी राशि में, अपने घर में बैठे हुए हैं। ये 7th हाउस कहलाता है, सप्तम भाव। और मार्गी और उदय अवस्था में बहुत अच्छी स्थिति में शनि बैठे हुए हैं और पूरे महीने ये ऐसे ही रहेंगे, इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। बात केतु की करेंगे, जहाँ पर 7 नंबर है वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। 7 नंबर उनकी मित्र राशि है, तुला राशि होती है, उसके स्वामी शुक्र हैं, शुक्र केतु के मित्र हैं। और केतु पहले से ही बहुत समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, अपनी मित्र राशि तुला में, आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में। और आगे भी आने वाले कई महीनों तक इनकी स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी। अब बात करेंगे कि जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, 3 का मतलब मिथुन राशि, उसके लॉर्ड बुध होते हैं। तो मिथुन राशि में एकादश भाव है ये, जहाँ पर मिथुन राशि है वहाँ पर मंगल और शुक्र का संबंध बना हुआ है। तो साथियों, शुक्र जो है ये 2 मई को वहाँ पर आ रहे हैं मिथुन राशि में, अपनी मित्र राशि में, अब राशि का परिवर्तन करते हुए अपनी स्वयं की राशि टॉरस से, वृषभ से निकल करके, दशम भाव से निकल करके ये अपनी मित्र राशि में यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे महामार्गी और उदय अवस्था में ये बने रहेंगे इसी प्रकार अपनी मित्र राशि मिथुन में। लेकिन माह के बिल्कुल अंत में जाके, यानी कि 30 मई को ये फिर दोबारा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में इनका प्रवेश होगा, द्वादश भाव 12th हाउस में।
और अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे साथियों, वो भी अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकलेंगे 10 मई को और जाएंगे अपनी नीच राशि कर्क में द्वादश भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा है। और ये मार्गी और उदयावस्था में जाएंगे, लेकिन नीच अवस्था में होंगे यहाँ जाते ही, कर्क राशि में जाते ही, और माह के अंत तक ये नीच राशि में ही रहेंगे। तो अगर सूर्य की स्थिति यहाँ कोई थोड़ी सुधर रही है 15 मई से, तो 10 मई से मंगल की स्थिति बहुत खराब हो रही है। लेकिन आप परेशान ना हो, बार बार हम यही बात आपके साथ रिपीट कर रहे हैं कि भाई अंत में जो हम उपाय देंगे बस वो ध्यानपूर्वक सुनिए, राशिफल के अंत में देंगे और फिर आप उन उपायों को करिए। तो ये जितनी भी नकारात्मकता है जो हम अभी बताने जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो सब दूर होगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर की। ये तो हमने बात कर ली आपसे ग्रहों की स्थिति को लेकर के। अब आपके करियर के विषय में बताना चाहेंगे। देखिए, करियर का 2 मई तक तो आपने भरपूर आनंद लिया है। हालांकि अब 2 मई के बाद उसमें थोड़ा कमी तो आपको जरूर अनुभव होगी, क्योंकि शुक्र वहाँ से निकल चुके हैं अपनी राशि से। शुक्र तो आपको काफ़ी कुछ दे करके गए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, लाभ, आपके अपने रोजगार या आपके व्यापार में बहुत कुछ शुक्र ने आपको दिया, क्योंकि वो राजयोग बनाया हुआ था। शुक्र ने बहुत सर्वोत्तम राजयोग बनाया हुआ था, बहुत अच्छा राजयोग बनाया हुआ था। लेकिन अब वो तो दे गए, अब वो कुछ और देंगे आपको, कुछ और देने के लिए बैठे हैं। लेकिन क्या है कि 2 मई को तो शुक्र चले गए अपनी राशि से निकल के। अब ये जो 4 ग्रहों का योग बना हुआ है, इसमें 15 मई तक तो आपके भाग्य में ज़्यादा ही अवरोध है। 1 मई से लेके और 15 मई के बीच में भाग्य में काफ़ी अवरोध है। बनते हुए काम रुक सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। और ये स्थिति मई में ही नहीं, पहले से भी है थोड़ा सा। लेकिन ये था कि शुक्र ने बात को आपके केस में संभाल रखा था, संभाली हुई थी बात। ये तो चारों ग्रहों का जो योग है, इसके द्वारा तो नहीं ऐसी संभावना थी कि भाई आपको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन शुक्र काफ़ी फेवरेबल थे आपके लिए, तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे थे करियर में। तो साथियों, यहाँ पर आपके बनते कार्य बिगड़ना या बनते कार्यों में रुकावट आना, बाधा आना, कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। और उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके उपाय तो हम आपको देंगे ही देंगे। ऐसी स्थिति रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में 15 तारीख तक, तो कुछ ज़्यादा ही रहेगी। 15 तारीख से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय होगा, उसमें आपके लिए थोड़ा समस्याएं कम हो जाएंगी, यानी कि भाग्य का सपोर्ट थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। और कहीं तो ऐसा भी होगा कि अचानक एकदम, जिसकी आपको भी उम्मीद ना हो कि भाई ये कार्य तो मेरा बनेगा ही नहीं, और वो अचानक कार्य आपके पास इन्फॉर्मेशन आए कि भाई मेरा ये, आपका ये कार्य पूरा हो गया, बन गया। तो कुछ इस तरीके का 15 मई के बाद से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैंने जैसा कहा कि 15 तक तो बिल्कुल ही भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है। 15 के बाद थोड़ा भाग्य में कमी दूर होगी और उसके रिजल्ट्स भी आपको सामने आएंगे। और सडन जो भी होगा, सडन होगा डेवलपमेंट। तो भाग्य का थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा 15 मई के बाद से लेकर माह के अंत तक। अब हम आपसे बात करेंगे इनकम की। देखिए, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है प्रिय साथियों, तो इनकम तो आपको होती रहेगी। और महामध्य तक पहुँचते पहुँचते, या माह मध्य से अगर कहें तो भी, माह के अंत तक का जो ये टाइम है, ये आपके इनकम के लिए अच्छा कह सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आपका माह के आरंभ से, यानी कि 2 तारीख से ही, लेकिन पूरी तरीके से तो 15 तारीख से आपको, 15 से लेकर 30 तक का जो समय है, वो आपके लिए धन के आगमन के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। मित्रों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी मिलेगा आपको। तो ये स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई प्रेम संबंधों का कैसा रहेगा। जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर चल रहे हैं या रिलेशनशिप में है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी स्थिति भी पहले दिन से ही बहुत अच्छी है और बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, और आपका ध्यान ऐसी चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ही रहेगा। और आप अपने मित्र के साथ, मुझे इस बात का भी थोड़ा अंदेशा है कि आप फिजिकल कांटेक्ट में ना चले जाएं, क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी ही बन रही है। कुछ आपको ऐसा ही ग्रह जो है आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप इस दिशा में भी अपना कदम उठा सकते हैं।
जबकि उठाना नहीं चाहिए कायदे में, लेकिन बचना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पर यही बात व्यक्तिगत तौर पर सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों से बचिएगा। हालांकि ग्रहों का जो संकेत है वो तो हमने स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचा दिया, लेकिन अब आपका फ़र्ज है कि आप ऐसी चीज़ों से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये वो पीरियड है, पूरा महीना आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, मित्र का भी सहयोग मिलेगा, मित्र के साथ आप पूरा एंजॉय करेंगे। ये महीना पूरा आपके लिए है। और जहाँ तक शादी ब्याह का सवाल है, विवाह का भी योग बना हुआ है और विवाह हो सकता है। हालांकि विवाह में अड़चनें काफ़ी आएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। विवाह होने में ऐसा नहीं है कि बस एकदम बात हुई, बात की और काम बन गया ना, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए पापड़ थोड़ा बेलने पड़ेंगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, तब जा कर के वो चीज़ें आपके हक में आएंगी और आपका शादी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो ऑलरेडी विवाहित हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों का। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्य ही रहेगा। मतलब एक जैसे चलता है लाइफ, वैवाहिक जिंदगी चलती रहेगी बिना किसी ज़्यादा झगड़े झंझट के। और अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक जो संबंध हैं, ये भी अगर मैं कहूँ तो पारिवारिक संबंधों में भी 15 तारीख के बाद यूँ तो थोड़ा बहुत खटास रहेगी, थोड़ा बहुत। तो कुछ आपको शिकायतें उनसे रहेंगी पारिवारिक सदस्यों से, कुछ जो परिवार के सदस्य हैं कुछ उनको आपसे रहेंगी, थोड़ी बहुत इश्यूज तो चलते रहेंगे, लेकिन सामान्य तौर पे 15 तारीख से थोड़ा स्थिति थोड़ी सही होगी। पारिवारिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, फैमिली रिलेशनशिप। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के। देखिए साथियों, आप सिंह लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आपके लिए 1 तारीख से 10 तारीख तक तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति है। उसके बाद 10 तारीख के बाद से लेकर 10 मई से और 31 मई के जो बीच का पीरियड है, अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया अपनी पढ़ाई पर ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, जिसकी संभावना कम है, तो यहाँ पर आपको फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपने फोकस कर लिया तो रिजल्ट्स आपके मुट्ठी में है, बस इतना मान लीजिए। फिर आपके रिजल्ट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। और संतान की बात कर लें तो संतान को भी 10 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय है, ये माता पिता को कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, अपनी दिनचर्या मेंटेन रखिए और जो भी डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है जहाँ पर, वहाँ ज़रूर लें। मेडिकल अगर कहीं ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट लें, कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो कंसल्टेशन लें डॉक्टर से, लेकिन स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें, हेल्थ को इग्नोर ना करें। अगर हेल्थ इग्नोर करेंगे तो फिर आपको उसका कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल मई 2022 का। अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो रेमेडीज़ देने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अगर अपने भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं, भाग्य से सपोर्ट पूरी तरह से, तो मंगल के उपाय करना ना भूलें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख बैठ करके वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का करें और हनुमानाष्टक का पाठ करें, वहाँ आरती करें। और अगर आप कुछ और भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो हनुमान स्तोत्र करें, कुछ और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र भी करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप डेली बेसिस पे मंगल के मंत्रों का जाप कर लें तो और भी अच्छा हो जाएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, मन ही मन होठों के अंदर रहना चाहिए, आवाज़ बाहर नहीं आना चाहिए। 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन जब तक मंगल नीच राशि में है तब तक। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे भाग्य का भी मुझे सपोर्ट मिले तो ऐसा होगा, सपोर्ट भी मिलेगा। और आपके जो क्या कहना चाहिए कि 15 तारीख के बाद से मैंने जैसा कहा भी है कि थोड़ा कुछ और अच्छे बदलाव भी देखने को मिलेंगे आपको अपने कार्य क्षेत्र में, जो पॉजिटिव चेंज होंगे, तो उनके लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स 15 मई से भी कार्य क्षेत्र में आपके करियर में
कुछ पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। लेकिन भाग्य का भी सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए करना है हमें चंडी का स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन। जब मंगल के आप मंत्रों का जाप करेंगे तो चंडी का स्तोत्र का पाठ भी साथ की साथ ही करें। और गुरुवार के दिन, ये स्टूडेंट्स को भी कह रहे हैं कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम डेली करें। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। अगर आप मतलब उपायों को करेंगे तो आपकी स्थिति अच्छी होगी, बेटर होगी, इम्प्रूव करेगी, ये मान के चलिए। तो ये थे वो उपाय, बहुत छोटे छोटे सरल उपाय जिनके विषय में हमने आपसे बात की। अगर आप करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा साथियों। तो ये था आप सिंह लगन राशि के जातकों का उपायों के साथ मई 2023 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो सभी आप तक पहुंच पाएँ बिना किसी रुकावट के, उनकी नोटिफिकेशन भी पहुंचे, तो फिर आपको करना ये है कि बेल आइकन को पुश करना है बस। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे प्रिय साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों गणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।